Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss the communication media. So in this lecture we discuss about the communication media. We know that in data communication this is very important, that is whatever data you are sending from source to destination, that data is transferred through the communication media, that is we are known as the communication channel. Let's start. So first of all, we know that what is communication media. So what do you mean by this communication media? We discuss this first point. So the communication media refers to the means of delivering and receiving data or information through a channel of communication. So we already know that whatever the data we are sending or receiving, that is performed through this communication media. So communication media is nothing but it is a communication channel, or the channel which is used to carry the information from source to destination. So that is called the communication media. The method or tools in which information can be exchanged and communication can be facilitated. So in this is the one type of the method or tool, for with the help of this method or tool we can use that information is exchanged. We can exchange the information from source to destination. So this is called the communication media. So ये जो communication media है, ये communication media हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं। एक आधे जो चैनल होता है उसे हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया कहेंगे, क्योंकि हम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट चैनल हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद सम क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। सो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग इस कम्युनिकेशन मीडिया का। ये जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है इसे हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। सो इट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द गाइडेड मीडिया, अनदर वन इज द अनगाइडेड मीडिया। सो द फर्स्ट दैट इज द गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड मीडिया। सो जो गाइडेड मीडिया होता है इसे हम लोग वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, या जो वायर के थ्रू जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं उसे हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द unguided media means wireless media. So the next one है that is unguided media जिसे हम कहते हैं, और unguided media में हम लोग वायरलेस मीडिया का यूज करते हैं, वायरलेस मोड का यूज करते हैं। So this is the communication media, and this communication media is divided into two parts. First one is the wired or guided and second one is the wireless or unguided. फिर ये जो वायर्ड और गाइडेड मीडिया है इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड वन इज द कोएक्सियल केबल एंड द थर्ड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो गाइडेड मीडिया को हम लोग इस तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वैसे ही जो अनगाइडेड और जो वायरलेस मीडिया है उसे हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव्स, सेकंड वन इज द माइक्रोवेव and the third one is the infrared. So let's start one by one. So the first one is the guided media. In this guided media, what do you mean by this guided media? Guided media is also referred to as wired और bounded transmission. So जैसे कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि गाइडेड मीडिया को ही हम लोग वायर्ड मीडिया कहते हैं, और ये जो वायर्ड मीडिया होता है ये बाउंडेड होता है, मतलब जो भी डिवाइस के साथ हम लोग कम्युनिकेट करेंगे सो वायर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। सो जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स जब भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो ये डायरेक्ट होते हैं और कन्फाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नैरो पाथवे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लिंक्स। सो फिजिकल लिंक के साथ में ये जो सिग्नल्स है हमारे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं।
फीचर्स ऑफ द गाइडेड मीडिया। सो गाइडेड मीडिया के कुछ फीचर्स है। इट प्रोवाइड द हाई स्पीड, सिक्योर एंड यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। सो जनरली ये हम देखते हैं कि जब भी हम लोग गाइडेड मीडिया का यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करते हैं वो वायर्ड मीडिया होता है, और वायर्ड में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है और ये सिक्योर होता है। और जनरली जब भी हम लोग इस टाइप का सेटअप प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। सो गाइडेड मीडिया के कुछ ये फीचर्स है। नाउ वी डिस्कस दी फर्स्ट, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के हम लोगों ने 3 टाइप्स किए हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, नेक्स्ट वन इज द कोएक्सियल केबल एंड थर्ड वन इज द ऑप्टिकल फाइबर। सो गाइडेड मीडिया के अंदर में ये 3 टाइप्स में हम लोग जो हमारे पास में ट्रांसमिशन मीडिया है उसे डिवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर वायर केबल। So in this twisted pair wire cable, pairs of insulated copper wire twisted together, one wire carries the signal while the other wire is ground and absorb signal interference. So जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ट्विस्टेड पेयर, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये पेयर होते, पेयर ऑफ द केबल्स होते हैं, और इसमें जो कॉपर के जो केबल्स होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर के जो केबल होते हैं उसे ट्विस्ट किया जाता है, जिसमें से एक केबल के थ्रू हम लोग सिग्नल पास करते हैं और दूसरा जो केबल होता है वो ग्राउंड होता है और जो सिग्नल के इंटरफेरेंस होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ लैन केबल। सो हम लोग लैन केबल में जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। So this is the diagram of twisted pair cable. In this diagram, this is the conductor, means this is the copper wire, and इसके ऊपर में that is the insulator. So इनके ऊपर में एक insulator होता है. So this is the twisted pair cable. Now this twisted pair cable is of 2 types. जो twisted pair cables है इसके 2 types होते हैं. The first one is the shielded twisted pair cable, जिसे हम लोग STP के नाम से जानते हैं, and another one is the unshielded twisted pair cable, जिसे हम लोग UTP के नाम से जानते हैं। So let's start the first, that is the shielded twisted pair cable, जिसे हम लोग STP भी कहते हैं। This type of cable consists of a special jacket that is metallic shield wrapping to protect the wire and block एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सो इस टाइप के केबल में जनरली इस टाइप का जैकेट होता है और उस जैकेट के ऊपर में शील्ड वायर को हम लोग वाइप करते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। सो ये जो शील्ड वायर होता है ये ब्लॉक करता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को। इट इज़ यूज इन फास्ट डेटा रेट ईथरनेट एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन लाइन। सो जनरली जब जहाँ पे भी हमें फास्ट डेटा रेट ट्रांसफ़र करना होता है या वॉइस सिग्नल या डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, ऐसे जगहों पे हम लोग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं और जनरली ये टेलीफोन लाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट इन कंपैरिजन टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट इज UTP। सो ये बेटर परफॉर्मेंस करता है एज कंपेयर टू दी UTP, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में। इट एलिमिनेट क्रॉस टॉक। सो जनरली होता क्या है कि जब भी सिग्नल्स केबल के थ्रू पास होते हैं तो उसमें कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट होता है और जिसके थ्रू क्रॉस टॉक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो ये क्या करता है, जो भी हम लोग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं तो इसमें जो शील्ड होता है ये एलिमिनेट करता है क्रॉस टॉक को लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। कब ये जनरली जो केबल हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इसमें ये जो केबल होता है ये हेवी होता है और थिक होता है, करके इसे हैंडल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सो इन दिस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे ये एक शील्ड वायर है और ये जो केबल है ये एक शील्ड का जैकेट इसके ऊपर लगा हुआ है। सो इस तरीके से
ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इसे हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नाउ वी डिस्कस द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे हम लोग UTP भी कहते हैं। This type of cable has the ability to block interference and does not depend on a physical shield of this purpose. So इस टाइप की जो केबल में आपका शील्ड वायर नहीं होता है, सिर्फ उसमें से शील्ड वायर निकाल दिया जाता है और बाकी की जो केबल होता है वो एज इट इज सेम पेयर के फॉर्मेट में होता है। This is the most popular form of cable in the network and the cheapest form that you can go with. So इस टाइप का जो केबल है ये आजकल बहुत पॉपुलर है। हमारे जो इंटरनेट में या नेटवर्क के लिए जो हम लोग केबल यूज़ करते हैं तो वो UTP केबल ही यूज़ करते हैं और ये कंपैरिजन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा सस्ता होता है। The UTP has 4 pair of wire and all are inside plastic sheeting. So ये जनरली जो UTP केबल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स मीन्स 8 वायर। सो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में होते हैं, दो के कॉम्बिनेशन में होते हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, जैसे कि ऑरेंज वाइट, ब्लू वाइट, उसके बाद में ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट। इस तरीके से ये जो 4 पेयर्स होते हैं ये इस UTP केबल के अंदर में होते हैं। The biggest reason that we call it twisted pair is to protect the wire from interference from themselves. So उस वायर्स के अंदर में जो सिग्नल्स होते हैं उनका इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ में ना हो करके ये ट्विस्टेड के फॉर्मेट में होते हैं। Each wire is only protected with a thin plastic sheet. So हर एक वायर एक प्लास्टिक शीट के थ्रू वो प्रोटेक्ट होती है। It is easy to install. It is safer from external electromagnet, that is EM interference. So ये इस टाइप के जो केबल होते हैं ये सेफर होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसे ये एलिमिनेट करते हैं। Now this is the diagram of unshielded twisted pair cable. This is the jacket, cable jacket, जो outer jacket होता है। और ये जो केबल आपको दिख रहा है ये दो कि एक पेयर है और हर एक पेयर के अलग अलग कलर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया, ऑरेंज वाइट, ब्लू वाइट, ग्रीन वाइट एंड ब्राउन वाइट। इस तरीके से ये पूरे 4 पेयर्स इस केबल के अंदर में होते हैं। अब ये जो केबल्स होते हैं इसी के थ्रू हम लोग जो क्रिम्पिंग की जो प्रोसेस होती है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ unshielded twisted pair cable. Now we discuss the coaxial cable. It has the outer plastic covering containing 2 parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. So ये एक प्रकार का जो प्लास्टिक कवरिंग के अंदर में एक वायर होता है और उसके ऊपर की जैकेट होती है और फिर उसमें शील्ड वायर और उसके ऊपर फिर आउटर जैकेट। इस तरीके से कोएक्सियल केबल की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट किया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय अ कंडक्टिव शील्ड विच इज सराउंडेड बाय अ नॉन कंडक्टिव जैकेट। सो जैसे कि अभी मैंने कहा कि कंडक्टर और उसके ऊपर प्लास्टिक का जैकेट और उसके ऊपर फिर शील्ड वायर होती है और वो शील्ड वायर को कवर करने के लिए एक प्लास्टिक की जैकेट उसके ऊपर लगाई जाती है। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। सो जो शील्ड होता है वो मिनिमाइज करता है कि जो इलेक्ट्रिकल और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उस इंटरफेरेंस को कम करने के इसमें। कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन 2 मोड्स। सो जनरली कोएक्सियल केबल 2 मोड्स के लिए यूज किया जाता है। एक होता है बेस बैंड मोड और दूसरा होता है ब्रॉड बैंड मोड। बेस बैंड मोड मीन्स डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ। सो यहाँ पे जो बेस बैंड मोड होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड केबल दिया जाता है फॉर द बैंडविड्थ के लिए, और जो ब्रॉडबैंड मोड होता है उसमें केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंजेस।
सो उसे जो ब्रॉडबैंड मोड होता है उसमें केबल को जो बैंडविड्थ है उसको स्प्लिट किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर रेंज के लिए। केबल टीवी एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज दी कोएक्सियल केबल। सो हम लोग ये देखते हैं कि आजकल के जो केबल टीवी होती है, डिश टीवी होती है, उसमें जो केबल यूज़ किया जाता है वो कोएक्सियल केबल होता है, या जो एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क होता है उसमें भी हम लोग ये कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड बेटर नॉइस इम्यूनिटी। सो ये नॉइस इम्यूनिटी से ये प्रोटेक्ट करता है, और इसमें जैसे कि कोई नॉइस होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ दैट शील्ड वायर उसे वो ग्राउंड कर देता है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड। सो इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है और हम इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द कोएक्सियल केबल। सो जैसे कि ये कॉपर वायर, कंडक्टर कॉपर वायर होता है, इसके ऊपर ये इंसुलेटर होता है जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, फिर ये शील्ड होती है, फॉइल शील्ड होती है, और इसके ऊपर में ये शील्ड वायर होता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर जैकेट लगाया जाता है। सो इस तरीके का ये कोएक्सियल केबल होता है, और इसी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ ए कनेक्टर इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द डायग्राम ऑफ द कनेक्टर। सो इस तरीके से हम लोग ये कोएक्सियल केबल को इस कनेक्टर के थ्रू माउंट करते हैं और उसको यूज करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कोएक्सियल cable. Now we discuss the optical fiber cable. Optical fiber cable uses the concept of reflection of light through a core made up of a glass or plastic. So ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जनरली ये काम करता है रिफ्लेक्शन टेक्निक के बेस पे, और जो रिफ्लेक्शन टेक्निक होती है वो लाइट के थ्रू हम लोग इसे रिफ्लेक्ट कराते हैं इसमें से जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, और वो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है वो ग्लास या प्लास्टिक से क्रिएट किया जाता है। द कवर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड एज क्लैडिंग। सो क्लैडिंग हम लोग जो कहते हैं, जो कवरिंग होता है ये ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर में जो ग्लास और प्लास्टिक का, उसे हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। Many extremely thin strands of glass or plastic bound together in a sheeting which transmit signal with light beams. So यहाँ पे बहुत सारे जो वायर्स होते हैं उसमें थिन्स वायर होते हैं, एक्सट्रीमली थिन्स वायर होते हैं जो ग्लास और प्लास्टिक से बाउंडेड होते हैं, और इसके थ्रू हम लोग लाइट बीम के थ्रू वो सिग्नल को पास कराते हैं और सिग्नल हमारे वहां से सेंड किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल हैव अ मच ग्रेटर बैंडविड्थ देन मेटल केबल। दिस मीन्स दैट दे कैन कैरी मोर डेटा। सो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अदर केबल्स के, और दैट्स वाई ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है इससे हम लोग मैक्सिमम डेटा कैरी कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल आर लेस सस्क्रिप्टिबल देन मेटल केबल टू इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे जो भी हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जो भी सिग्नल हम ट्रांसफ़र करते हैं वो लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, और लाइट बीम के थ्रू ही हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कैरी होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जब भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसे यूज़ करते हैं। कैन बी यूज फॉर वॉइस डेटा एंड वीडियो सिस्टम्स। सो ये जो भी केबल्स है इसे हम लोग वॉइस डेटा और वीडियो सिस्टम्स के लिए इसे यूज़ करते हैं। और एक बात आपको पता होगी कि ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसको हम लोग जो बैकबोन कनेक्टिविटी है उसके लिए यूज़ करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। सो दिस फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और यहाँ पे जो ये अंदर में ये आपको दिख रहा है
दिस इज़ द फाइबर, और ये जो बना होता है ये प्लास्टिक और ग्लास से बना होता है, और इसके अंदर से हम लोग लाइट बीम पास करते हैं और उसके थ्रू हमारे सिग्नल यहाँ से प्रोपोगेट होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। नाउ वी डिस्कस द अनगाइडेड मीडिया। The unguided media is also referred to as wireless or unbounded transmission. So जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कि जो अनगाइडेड मीडिया होता है ये वायरलेस या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। इसे हम लोग वायरलेस, जो भी हम लोग डेटा है इसे वायरलेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं, और जो डेटा हमारा जो सिग्नल होता है वो एयर के थ्रू प्रोपोगेट होता है। एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन transmit the electromagnetic waves without using any physical media, therefore it is also known as wireless transmission. So यहाँ पे अनगाइडेड जो मीडिया होता है इसमें कोई फिजिकल मीडिया यूज नहीं किया जाता है, और इसीलिए हम लोग इसे वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इन अनगाइडेड मीडिया एयर इज द मीडिया through which the electromagnetic energy can flow easily. So यहाँ पे जो अनगाइडेड मीडिया होता है इसमें हम लोग एयर मीडिया को यूज़ करते हैं, एयर को यूज़ करते हैं टू प्रोपोगेट करने के लिए, जो सिग्नल से उसे प्रोपोगेट करते हैं, और एयर के थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो फ्लो होता है इजीली। द फीचर्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, सिग्नल्स इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो भी हमारे सिग्नल है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं थ्रू एयर के। लेस सिक्योर, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी कम रहती है इसमें, क्योंकि हम लोग जो भी हमारा डेटा है वो हम लोग एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। यूज़ फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, सो जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तब हम लोग अनगाइडेड मीडिया का यूज़ करते हैं। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो इसके भी हमने 3 टाइप्स कंसिडर करते हैं जो अनगाइडेड मीडिया होता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव, सेकंड वन इज द माइक्रोवेव, एंड द थर्ड वन इज द इंफ्रारेड। सो इस तरीके से जो हमारे पास में अनगाइडेड मीडिया है वो इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। So let's start one by one. The first one is the radio wave. The radio wave is the wireless transmission media that distribute radio signal through the air. So ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वायरलेस ट्रांसमिशन के अंडर में आता है, और ये जो भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयर के थ्रू। एयर के थ्रू हमारे जो रेडियो सिग्नल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Radio waves are widely used as a signals in radio communication. So रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम लोग सिग्नल्स यूज करते हैं वो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं। These are easy to generate and can penetrate through buildings. So ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ये इजीली जनरेट होते हैं, और ये किसी भी ऑब्स्टैकल के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब इसे जब भी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो इसके अगर सामने अगर कुछ वो बिल्डिंग्स आ जाए या कोई माउंटेन्स आ जाए तो वो उसे इजीली पेनिट्रेट करके वो सिग्नल आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अ ट्रांसमीटर इज नीडेड टू सेंड द ब्रॉडकास्ट सिग्नल एंड अ रिसीवर इज नीडेड टू एक्सेप्ट द सिग्नल्स। सो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर हमारा जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को जिसे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसके बाद में रिसीवर एंड पे एक रिसीवर होता है जो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट हुए हैं उसे रिसीव्ड करता है। दी सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड नॉट बी अलाइंड। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा रेडियोज वे में एंटीनास होते हैं वो अलाइन नहीं होते हैं, मतलब उसे अलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इजीली सेंड और रिसीव कर सकते हैं। frequency range that is 3 kHz to 1 GHz. AM and FM radios and cordless phone use radio waves for transmission. So ये जो रेडियोज वे है ये आपके AM और FM रेडियोज में यूज़ होते हैं, या जो कॉर्डलेस फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है ये रेडियोज वेव्स। डेटा सिग्नल्स आर डिजिटलाइज्ड
and transferred into radio frequency electromagnetic fields. सो ये जो हमारे डेटा सिग्नल सोर्स है उसको डिजिटलाइज किया जाता है और उसे ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसफर होती है. सम नेटवर्क यूज अ ट्रांस रिसीवर विच बोथ सेंड एंड रिसीव्ड सिग्नल्स फ्रॉम वायरलेस डिवाइस. सो कुछ नेटवर्क्स में हम लोग ट्रांस रिसीवर का यूज करते हैं. दिस ट्रांस रिसीवर इज द capability of sending and receiving the signals from wireless device. So this is the diagram of radio waves. So radio waves हम लोग ये जो एंटीना होता है ये एयर के थ्रू जो सिग्नल्स है उसे प्रोपोगेट करता है और इस सिग्नल के अंदर में कुछ रेडियो सिग्नल या टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं या तो रेडियो सिग्नल्स होते हैं और वो रेडियो सिग्नल और टेलीविज़न सिग्नल इसे रिसीव करते हैं और उसे रिले करते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ radio waves. Now we discuss the microwaves. Microwaves provide a high speed signal transmission. So ये एक high speed signal transmit करता है microwaves. Microwaves transmission involves sending signal from one microwave station to another. So यहाँ पे जनरली जब भी हम लोग माइक्रोवेव्स की बात करते हैं तो माइक्रोवेव्स में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में सिग्नल्स को सेंड किया जाता है और उस सिग्नल के थ्रू हमारा जो डेटा है वो प्रोपोगेट होता है. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज फास्ट बट इज लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, विच मीन्स दैट द माइक्रोवेव्स मस्ट ट्रांसमिट इन अ स्ट्रेट लाइन विथ नो ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन माइक्रोवेव्स एंटीना. सो ये जो माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन होता है ये फास्टर होता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस ये होती है कि दिस इज द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का कंसेप्ट ऐसा है कि इसके जो सेंडिंग और जो रिसीवर एंटीनाज होते हैं उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं आना चाहिए. वो स्ट्रेट लाइन से परफॉर्म करते हैं कि जब भी हम लोग इसके जो एंटीनाज को अरेंज करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में अरेंज करते हैं. तो जब भी सेंडर और जो रिसीवर एंटीनाज होते हैं उनके बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो ये काम नहीं करता है. तो ये बात का हम इसमें ध्यान रखते हैं इन माइक्रोवेव्स में. माइक्रोवेव स्टेशन आर ऑब्टेन्ड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग्स, टावर्स और माउंटेन्स टू अवॉइड पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शंस. सो ये जो माइक्रोवेव स्टेशंस होते हैं ये जनरली हम लोग सेटअप करते हैं बिल्डिंग के टावर्स पे, माउंटेन्स पे, ताकि जो भी ऑब्स्ट्रकल्स है वो बीच में ना आ सके और जो एंटीनाज है वो स्ट्रेट लाइन में हम लोग अरेंज करते हैं इन माइक्रोवेव्स में. माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन इज यूज्ड वेयर इंस्टॉलिंग फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, दैट इज डेजर्ट, लैक्स, बट वेयर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन इज अवेलेबल. सो यहाँ पे जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है उसे हम लोग इंस्टॉल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा जो हमारे पास में जो ऑब्स्टेकल्स है वो वहाँ पे ना आ सके, और यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब भी हम लोग डेजर्ट और जो लेक के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है वो अवेलेबल नहीं होता है. रेडियो वेव्स इन जनरल हैव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी देन माइक्रोवेव्स. सो माइक्रोवेव्स ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए कवर किया जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है तो हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं. द डिस्टेंस कवर बाय द सिग्नल is directly proportional to the height of the antennas. So जो भी हम लोग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो एंटीनाज लगाते हैं वो एंटीना को जो डिस्टेंस होता है वो सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो उसकी हाइट होती है एंटीना की उसके थ्रू हम लोग कंसीडर करते हैं. द फ्रीक्वेंसी रेंज इज 1 GHz to 300 GHz. There are majorly used for mobile phone communication and television distribution. So आजकल के जो भी मोबाइल टावर्स है उन टावरों में हम लोग जनरली ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, और जो टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे भी ये माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है.
So this is the diagram of microwaves. In this diagram we know that this is the two antennas. ये जो एंटीना है और ये एंटीना स्ट्रेट लाइन में हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एक सेंडिंग एंटीना होता है, दूसरा रिसीविंग होता है, और इनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करता है. एंड इट इज़ फास्टर देन द रेडियो वेव्स. सो हियर ऑल्सो दिस सेम थिंग इज इंडिकेट. यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है. दिस इज द सेंडिंग एंटीना एंड दिस इज द रिसीविंग एंटीना. ये सेंड और ये रिसीव करता है और इसके थ्रू हम लोग फिर इसे आगे प्रोपोगेट कराते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव्स. नाउ वी डिस्कस द इंफ्रारेड. Infrared is a wireless transmission media that send signals using infrared light waves. So ये जो इंफ्रारेड होता है जनरली ये ट्रांसमिशन वायरलेस ट्रांसमिशन के अंडर में आता है और ये जो सिग्नल्स है वो सेंड करता है थ्रू लाइट वेव्स के फॉर्मेट में. Infrared transmission also require a line of sight transmission as that required by the microwaves. So ये भी जो होता है ये भी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के बेस पे काम करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में काम करता है और बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोवेव्स में देखा. इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं और इंफ्रारेड हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. दे कैन नॉट penetrate through obstacles. These prevents interference between systems. So ये जो भी हम लोग इंफ्रारेड यूज कर रहे हैं ये इंफ्रारेड जनरली कोई भी ऑब्स्टेकल्स को पेनिट्रेट नहीं करते हैं और जो भी इंटरफेरेंस होता है उसे ये प्रिवेंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज इज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज. इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, etc. सो ऐसे जगहों पे जहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्टेंस की ज़रूरत होती है और लाइट के थ्रू ये काम करता है, लाइट वेव के थ्रू ये काम करता है, तो ये यूज़ होता है हमारे टीवी रिमोट्स में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल के जो टीवी रिमोट्स है उसमें यूज़ होता है, वायरलेस माउस में यूज़ होता है, कीबोर्ड्स में यूज़ होता है और कुछ जगहों पे प्रिंटर्स में भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं इंफ्रारेड को. So this is the diagram of the infrared. Here the television is here and this is the remote. So with the help of this remote हम लोग ये टेलीविज़न को ऑपरेट करते हैं और ये जिसका डिस्टेंस होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है. वैसे ही कई जगहों पे जो हमारे पास में स्टीरियो रिसीवर्स होते हैं उसे भी हम लोग ऑपरेट करते हैं थ्रू दिस इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू, और वैसे यहाँ पे ब्लू रे प्लेयर्स है उसे भी हम लोग इसके थ्रू यूज़ करते हैं. सो ये यहाँ पे सभी डिवाइसेस में आप इस डायग्राम में जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इंफ्रारेड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया. सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा. एंड वी डिस्कस मैनी थिंग्स इन दिस ट्रांसमिशन मीडिया. उसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स के अंदर में फिर उसके कुछ टाइप्स होते हैं. इसमें हम लोगों ने जैसे कि दो टाइप्स देखा, एक वायर्ड एंड वायरलेस. इसके थ्रू ये जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होता है इसे हम लोग चैनल्स कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे कम्युनिकेट होता है. सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी. इन केस यू हैव एनी डाउट, so you can write on the comment section. I will definitely reply you. So okay, bye bye.